भोपाल की ठंडी रात थी। हल्की बारिश सड़कों को चमका रही थी। रिया अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी, हाथ में मोबाइल और दिल में बेचैनी। 3 दिन से उसे अनजान नंबर से कॉल आ रहे थे। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी और फिर धीमी सांसों की आवाज। उसका पति आदित्य अक्सर ऑफिस टूर पर रहता था। शादी को 2 साल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत था। उनके बीच प्यार भी था और वो नजदीकियां भी, जिनमें शरीर से पहले दिल एक दूसरे को छूता है। पर पिछले कुछ महीनों से आदित्य बदल गया था। दूर दूर, ठंडा, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। उस रात फिर फोन बजा। रिया ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से फुसफुसाहट आई, सच जानना है तो कल रात पुराने झील रोड पर आना। फोन कट गया। रिया की धड़कन तेज हो गई। अगली रात रिया झील रोड पहुंची। वहां एक महिला खड़ी थी, साधारण कपड़ों में लेकिन आंखों में तूफान। उसने अपना नाम बताया, नेहा। नेहा ने धीरे से कहा, तुम्हारे पति आदित्य सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। रिया का दिल जैसे रुक गया। नेहा ने मोबाइल में तस्वीरें दिखाई। आदित्य और नेहा एक होटल में, हाथों में हाथ डाले। रिया की आंखें भर आईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेहा बोली, बात मैं उससे प्यार करती थी। उसने मुझसे शादी का वादा किया था। फिर अचानक वो गायब हो गया और जब ढूंढा तो पता चला वो पहले से शादीशुदा है। रिया के भीतर गुस्सा, दर्द और अपमान का तूफान था। पर तभी दूर से पुलिस की सायरन गूंजी। नेहा अचानक घबराई। वो हमें देख रहा है, आदित्य बहुत खतरनाक है। अगले दिन खबर आई, नेहा की लाश झील के किनारे मिली। पुलिस इंस्पेक्टर विवेक राठौड़ ने केस संभाला। उसे शक सीधा आदित्य पर गया। रिया को थाने बुलाया गया। विवेक ने पूछा, क्या आपके पति का नेहा से रिश्ता था? रिया की आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक नई आग। उसे एहसास हुआ, आदित्य सिर्फ बेवफा नहीं बल्कि कुछ और बड़ा खेल खेल रहा था। घर लौटकर रिया ने आदित्य का लैपटॉप चेक किया। उसमें कई महिलाओं की फाइलें, उनकी निजी तस्वीरें और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। आदित्य महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाकर से उनसे पैसे ऐंठता था, और जब वो सच जान लेती तो वो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देता था। रिया के हाथ कांप रहे थे। उस रात आदित्य घर लौटा, चेहरे पर नकली मुस्कान। रिया, तुम उदास लग रही हो। रिया ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। वो आदमी जिससे उसने मोहब्बत की थी अब उसे अजनबी लग रहा था। आदित्य ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की। उसका स्पर्श पहले जैसा सुकून नहीं दे रहा था, बल्कि डर पैदा कर रहा था। रिया ने खुद को संभाला। वो जानती थी आज फैसला करना होगा। जब आदित्य सो गया, रिया ने इंस्पेक्टर विवेक को सबूत भेज दिए, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। आदित्य जाग गया था। उसने रिया का फोन छीन लिया, चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। तुम भी मुझे धोखा दोगी? रिया पीछे हटती गई। दिल धड़क रहा था। आदित्य ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। तुम्हें भी नेहा की तरह चुप होना पड़ेगा। तब्दी दरवाजा जोर से टूटा। पुलिस अंदर घुसी। इंस्पेक्टर विवेक ने आदित्य को पकड़ लिया। रिया फर्श पर गिर पड़ी, आंखों में आंसू पर दिल में राहत। कुछ महीनों बाद आदित्य को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। रिया ने खुद को संभाला। वो अब डर में नहीं जीना चाहती थी। इंस्पेक्टर विवेक अक्सर केस अपडेट देने आता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक सच्चा रिश्ता पनपने लगा। विवेक का प्यार शांत था, सुरक्षित था और सच्चा था। रिया ने महसूस किया, प्यार में जुनून हो सकता है, नजदीकियां भी, पर अगर विश्वास ना हो तो वही प्यार सबसे खतरनाक अपराध बन सकता है। एक शाम झील किनारे खड़े होकर रिया ने विवेक का हाथ थाम लिया। इस बार उसकी धड़कनों में डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी, समापन संदेश। अक्सर अपराधी वो नहीं होते जिनसे हम डरते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। प्यार अंधा नहीं होना चाहिए, वरना वो हमें ऐसे अंधेरे में ले जाता है जहां से लौटना आसान नहीं होता।